अपने आप को इंसान मानते हो, प्रकृति सत्ता का अंश मानते हो, तो अपने आप को पहचानो, न्यायप्रिय बनो, चेतनावान बनो, सामर्थ्यवान बनो, ना गलत करो ना गलत सहो। अन्यथा अनीति अन्याय अधर्म इस तरह फैलता चला जाएगा। बार बार मेरा संगठन के सदस्यों शिष्यों को निर्देशन होता है कि कभी भूल कर वे किसी दंगे में मत सम्मिलित हो, किसी बंद में, शहर नगर के बंदों में अपने आप को सहयोगी मत बनना। इससे समाज का लाभ नहीं होता। कोई एक अपराध हो जाता, पूरे नगर का नगर बंद कर दिया जाता है, व्यवसायों का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, किसी को अस्पताल जाना है वाहनों को बंद कर दिया जाता है, रोड जाम कर दिए जाते हैं। इससे तो एक और अपराध पनप रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है कि एक गलती हुई तो उस गलती को सुधारो। एक अपराधी ने किसी आपके प्रमुख व्यक्ति की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद कितना अशांति फैला पूरे देश में, कितनी बहन बेटियों को जलाया गया, कितने घरों को जलाकर राख कर दिया गया। मंदिर मस्जिद के विवाद होते हैं, कितने मंदिरों में कितने हिंदुओं कितने मुसलमानों की हत्याएं होती हैं। इन दंगों को कैसे रोका जाएगा? क्या इसी प्रकार कि जैसा चल रहा वैसा ही चलने दें, हम अपने संगठन बना ले और हमारे संगठन के विरुद्ध कोई बोले तो हम बस गाली गलौज में तोड़फोड़ में उतर आए? अपराध एक व्यक्ति ने किया, हम सब दुकानों को तोड़ते चले जाएं, वाहनों में आग लगाते चले जाएं? इससे सचेत होना पड़ेगा। विरोध जताने के लिए शांति और शक्ति के रास्ते होते हैं। जो अपराध करता उसको ढूंढो, तलाशो, कानून के शिकंजे में लाओ, और यदि कानून भी दंड न दे सके तो निश्चित तब खड़े हो, उठ खड़े हो और बीच चौराहे में घसीट करके उसे दंड दो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मगर दंड सिर्फ अपराधी को मिलना चाहिए, निरपराध को नहीं मिलना चाहिए। जरा सोचो, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा जला करके देखो, जब वो चीखे चिल्लाए तो आपको कितनी दया और तड़प आएगी, वेदना आएगी। कभी अपने आप को जला करके देखो। जब आप दंगे फैलाते हो, किसी की दुकान तोड़ दी जाती है, किसी घर में आग लगा दिए जाते हैं, जब वो बच्चे जलते होंगे, तड़पते होंगे, एक बार तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं? क्या इसी तरह समाज को बढ़ाने दे? क्या इस समाज को हम रोकने के लिए कभी प्रयास नहीं करेंगे? एक बार अपने आप को जला करके देखो, एक बार अपनी बहन बेटियों को जला करके देखो, अपनी पत्नी को आग लगा करके देखो। देखो तुम्हें यदि उससे प्रेम करते हो कैसी तड़प पैदा होगी। एक बच्चे को कांटा लग जाता है, आपको कितनी तकलीफ होती है। और आज समाज में ये दंगे और फसाद जिनको रोकने के लिए केवल एक रास्ते हैं कि जन चेतना फैलाओ, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ उठो, खड़े हो, आवाज उठाओ, उसका विरोध करो। मगर एक भी निरपराध उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। एक भी दुकान का एक भी रुपए का नुकसान यदि आप तोड़फोड़ से करते हैं, एक वाहन में भी आप एक पत्थर मारते मारते सबसे बड़े आप अपराधी बन जाते हैं। एक न एक दिन उस अपराध का दंड भी आपको मिलेगा जरूर। कुछ आपने कल कमाया है, आज संघर्ष उठा रहे हो। आज के साथ किसी के सामने कोई समस्या है, किसी सामने कोई समस्या है, कम कम भविष्य की समस्याओं से तो बचो। भविष्य के लिए तो संस्कारवान बनो, भविष्य के लिए तो भाग्यशाली बनो, और तभी बनोगे जब वर्तमान का जीवन संवारोगे। रैलियां निकालना कोई बुरी बात नहीं है, जन जागरण करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई प्रशासनिक अधिकारी गलत करता तो उस प्रशासनिक अधिकारी के दरवाजे में चौखट में जाकर के रैली निकालो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसको घेराव कर लो। मगर ऐसा मत करो पूरे नगर के नगर को बंद कराओ, नगर में तोड़फोड़ करो, आगजनी लगाओ, 2-2, 3-3 दिन तक आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं। उनसे अपने आप को रोको। केवल दंड अपराधी को मिलना चाहिए। बार बार मेरे संगठन के सदस्यों को भी निर्देशन है, कई बार मुझे वेदना होती है जब मेरी आने वाली यात्रा में निश्चित एक यात्रा आ रही तो एक मार्ग का उपयोग करो। मुझे वेदना होती, बार बार मैं शिष्यों को निर्देशन दे रहता हूं, नए शिष्य कुछ रहते हैं पूरी रास्ता को जाम करके चलेंगे। मैं नहीं चाहता, ना मैं सिखाने के ना मुझकी इसकी जरूरत रहती, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रोक करके चल लूंगा। निश्चित है आपकी भावना होती है, आप आगे कुछ चलना चाहते, पीछे चलना चाहते, व्यवस्थाओं के अनुसार आवश्यक भी होता है कि मैं एक निर्धारित समय से चलता हूं, निर्धारित समय पर यहां आना जरूरी है। मगर वो एक मार्ग से भी हो सकता है। कभी भी कोई बड़ी रैली निकालो, बड़ा आयोजन करो, तभी एक मार्ग को बराबर खुला रखो। पता नहीं किसको कितनी नितांत आवश्यकता हो। किसी को अस्पताल जाने की जरूरत है, किसी को अपने घर जाने की जरूरत है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को गाड़ी पकड़ना है। आपकी क्रियाओं से यदि उसे विलंब होता तो आप अपराधी हो, यह सदैव मान के चलना। अतः मेरा अपने शिष्यों संगठन को बराबर निर्देशन रहता है। यही जन चेतना आपको डोर टू डोर फैलाना है, जगह जगह यही चेतना, यही तो तुम्हारा धर्म और यही कर्म है। अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। यदि जीवन में परिवर्तन लाए तो सब कुछ आप हासिल कर लोगे। और यही 5 साल के लिए मेरा निर्देशन है कि 5 साल इस नगर में भी आप जन चेतना, देश के कोने कोने में जो जन चेतना चल रही है, 5 साल अपने यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सहयोग लो, प्रचार मीडिया का सहयोग लो। हर एक आपके सहयोगी कहीं ना कहीं बनेंगे यदि उनके अंदर जरा सी मानवता शेष है। सब कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं, उनसे मिलने की जरूरत, अपनी विचारधारा बताने की जरूरत है, उनका सहयोग लेने की जरूरत है।
क्योंकि जिसके पास जो सामर्थ्य है, मैं दोनों हाथ आगे फैला जन कल्याण के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, सब जनप्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं कि आओ आगे बढ़ो, तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार बैठा हूं। अपने क्षेत्र के जन कल्याणकारी कार्यों में आगे बढ़ो, मेरा संगठन आपका सहयोग करेगा।